नमस्कार, मेरा नाम टीपी पांडे है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सपरिवार बाखैरियत होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब किया है और उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैंने जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि बाबा रामदेव ने आईएमए से यूं ही पंगा नहीं लिया। मैंने बताया था बाबा रामदेव ने एलोपैथिक पर यानी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को कूड़ा करार वैसे ही नहीं दिया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि ये तो स्टूपिड साइंस है, ये कोरोना के मरीजों का क्या इलाज करेगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा मरीज तो काढ़ा वगैरह पीकर वैसे ही ठीक हो गए। 90% मरीज काढ़ा पीकर ठीक हो गए। फिर इस चिकित्सा पद्धति की यूटिलिटी क्या है, ये किस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है। इस तरह की बातें बाबा रामदेव ने कही तो आईएमए को स्वाभाविक है गुस्सा आना था, क्योंकि आईएमए और उसकी चौधराहट इस देश में बहुत लंबे समय से जारी है। बल्कि एक एनजीओ है, बाबा रामदेव का कहना है कि ये एनजीओ है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा एनजीओ है। इसने मेडिकल साइंस के लिए कुछ नहीं किया, ये एक एनजीओ है और ये केवल प्रमाण पत्र बांटता रहता है, ये कहा। तो बाबा ने इस संदर्भ में क्या कहा कि प्रमाण पत्र बांटते रहता है। दरअसल बाबा को इस बात की खुन्नस थी कि जब उन्होंने कोरोनिल उतारी थी तो यानी 2020 में, तो इस एनजीओ ने उसे अप्रमाणिक करार दिया। तो बाबा ने कहा कि ये जो संस्था है ये तेल और साबुन और पेंट जैसी चीज़ों को सर्टिफिकेट देती है, सर्टिफाइड करती है, लेकिन मेरी दवा को इन्होंने प्रमाणिक करार नहीं दिया। ये गुस्सा था उनके अंदर। ऊपर से क्या हुआ कि 2020 और 2021 में जिस तरह से कोविड की लहर आई, इस साल बल्कि ज़्यादा, तो बाबा के कारोबार को झटका लगा है। बाबा की जो कोरोनिल थी वो उतनी नहीं बिकी। बिका क्या? रेमडेसिविर, बिका क्या जो मल्टीविटामिन थी, दूसरी और दवाएं, ये खूब बिकी, इतनी बिकी कि मार्केट से गायब होने लगी। तो एक तरह से बाबा को नुकसान हुआ। तो बाबा को नुकसान हुआ तो जाहिर है कि जो उनका 12,000 करोड़ का साम्राज्य है उसको भी झटका लगा। अब इसकी भरपाई कैसे हो? इसकी भरपाई के लिए बाबा ने एक बिसात बिछाई, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। उन्होंने देखा कि जैसे इस देश में इस वक्त चिकित्सा के क्षेत्र में जो शोषण, जो लूटमार, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी, ड्रग माफिया का हावी होना, ये सब चल रहा है, तो उन्होंने इसमें एक स्कोप तलाशा। उन्होंने कहा कि मुझे अपने कारोबार की तो भरपाई करनी ही है जो उसमें नुकसान हुआ है। तो बाबा ने क्या किया, आप इसको समझिएगा ज़रा। बाबा ने अभी कल ही एक इंटरव्यू में कहा है कि वो बहुत जल्दी 1 हफ्ते या 10 दिन में ब्लैक फंगस, येलो फंगस और वाइट फंगस, इसकी दवा मार्केट में लाने जा रहे हैं। इस पर काम चल रहा है और बहुत जल्दी ले आएंगे। और देखिए, इससे पहले ही उन्होंने आईएमए पर निशाना साधा, उस एनजीओ को उसको एक एनजीओ बताया और कहा कि ये तो सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्था है, इसका कोई औचित्य नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई ड्रग माफिया से है, जो 10 रुपए की दवाई को 1000 रुपए में बेच देते हैं मार्केट में। देखिए, आपको मैं एक बहुत सिंपल बात बताता हूँ। जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती ना, वो इतनी बेईमानी करती हैं कि वो 10 रुपए की दवा को 1000 रुपए में बेचती है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिस दवा की 10 रुपए होती है या 12 रुपए की होती है, इस दवा को 1000, 2,000 में 900 रुपए में बेचते हैं। ठीक है, मार्केट में जब पहुंचती तो आपको 900 रुपए की मिलती है वो दवा। ये बात बाबा की सही है, इसमें दम है, कोई शक नहीं है। तो बाबा ने खैर इस चीज़ को पूरी तरह कैश किया, इस पूरे माहौल को कैश किया, जिस तरह से लोगों में पैनिक था। और मैंने एक बात और कही थी कि जितना मार्केट में पैनिक बढ़ेगा, बाबा की रेटिंग उतनी ही बढ़ेगी। बाबा इस लड़ाई में हार नहीं रहे हैं, बल्कि उनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी हो रही है, जो पहले से भी बहुत बड़ी। और उन्होंने चिढ़ाने के लिए भी कह दिया आईएमए से, देखो तुमको तो 500 लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते होंगे और अब इस कोरोना के दौर में शायद वो 5,000 पहुंच गए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन मुझे 100 करोड़ लोग फॉलो करते हैं इस देश में, तुम्हारी तो औकातें क्या है। इस तरह की बात बाबा ने कह के आईएमए को चढ़ा दिया और जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उस पर तमाम सवाल खड़े कर दिए। तो क्या हुआ, जब बाबा ने यह कह दिया कि 1 हफ्ते में, अभी कल कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन में वो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस की जो दवाई मार्केट में निकालने जा रहे हैं, तो आप समझिए कि बाबा ने जब निशाना साधा था उसके बाद उनकी रणनीति क्या थी। मार्केट में पैनिक है, दवाओं के दाम अनाप शनाप है,
तो बाबा ने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी दवा निकालूं और ये हाथों हाथ बिके। तो बाबा ने एक पूरा माहौल बना दिया, क्योंकि बाबा तो बिजनेसमैन है। बाबा योग गुरु के साथ साथ, योग गुरु तो वो बाद में बना, पहले उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, पहलवानी में दांव पेच आजमाए, और अब वो राजनीति में भी दांव पेच आजमा रहे हैं। राजनीतिज्ञों को साधना भी उनको आता है, और जो इस वक्त वर्तमान सरकार है उसका भी रामदेव को एक तरह से समर्थन ही मान सकते हैं, समर्थन है। प्रचार माध्यमों में जहाँ तक सवाल है, टेलीविज़न की दुनिया में बाबा छाए रहते हैं और बाबा के खिलाफ कोई बोलता नहीं है। बाबा ने टेलीविज़न चैनलों को हजार करोड़ के विज्ञापन देकर उनका मुंह बंद कर रखा है। मजाल है कि कोई टीवी चैनल बाबा के खिलाफ, बाबा के प्रोडक्ट के खिलाफ बोल के दिखाए। अगर वो बोलता है, किसी ने अगर हिम्मत कर दी, तो अगले दिन उसकी नौकरी चली जाती है। ये है बाबा का औरा या बाबा का भय, या कह सकते हैं बाबा ने जिस तरह का माहौल बना रखा है अपने पक्ष में पूरे देश में। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पूरा तमाशा हुआ ही इसलिए था, जो ये आईएमए से पंगा लिया गया, आईएमए के औचित्य पर सवाल उठाए गए, और ये तक कहा गया कि आईएमए का जो प्रेसिडेंट है वो देश में क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा है, वो एक क्रिश्चियन है और उसने वो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहा है, और उसको लपेट लिया गया जयलाल को। तो अब जयलाल की तो सिट्टी पिट्टी गुम है इस समय, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उन्होंने जो मानहानि का नोटिस भेजा था 1000 करोड़ का, यानी देहरादून की जो संस्था, देहरादून में जो आईएमए की संस्था है, आईएमए है, उसने 1000 करोड़ का नोटिस भेजा, तो बाबा ने यहाँ भी चढ़ा दिया। बाबा ने कहा उनकी 1000 करोड़ की औकात ही नहीं है, वो हमें नोटिस क्या भेजेंगे। तो इस तरह की बात करके उन्होंने आईएमए को और चढ़ा दिया। तो बाबा जितना आईएमए पर हमलावर होंगे ना, उतना ही बाबा के कारोबार को फायदा होगा। और ये जो इन्होंने कहा है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर हम ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस की जो दवा उतारने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी जो पटकथा है, इस हमले की पूरी कहानी पहले ही, इस हमले की जो स्क्रिप्ट थी वो पहले ही लिखी जा चुकी थी, ताकि इससे पहले की दवा मार्केट में आए हम ऐसा माहौल बना दें कि आईएमए को लपेट लें, उसके औचित्य पर सवाल खड़े कर दें, और पब्लिक पर भी धीरे धीरे इसका असर हो जाए, पब्लिक के दिमाग पर, इस देश की आवाम के दिमाग पर, जो वैसे भी उलझी हुई है दवाओं को लेकर, इतनी महंगी महंगी दवाओं को लेकर। तो बाबा की ये दवा कितनी कारगर होगी जो हफ्ते 10 दिन में आने वाली है, जिसके बारे में बाबा ने कहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात करने का सिर्फ यही एक वजह थी बात करने की कि ये सब हुआ क्यों है। तो बाबा ने इस लड़ाई को एक तरह से जीत लिया है। बाबा अपने कारोबार को बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। अब बाबा की उस दवा से पब्लिक को, यानी लोगों को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमको ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।